हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुंदर सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए जो नया दिन प्रभु ने हमें दिया है। आज मंगलवार का दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को हम धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस दिन में, ताकि प्रभु की उत्तम आशीष आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जयपुर शहर से, राजस्थान से मैं आप सब के लिए आशीष की घोषणा करता हूं और हर एक को आशीष को बांटने के लिए यहाँ से आशीष को भेज रहा हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। जो आर्थिक सहयोग आप भेज रहे हैं उसके लिए भी परमेश्वर आपको आशीष दे। और जिन लोगों ने मैगजीन के लिए जो डोनेशन दिया उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो मैगजीन आपको मिल रही है आप बराबर उसके लिए प्रार्थना करते जाएं और दूसरों को भी इस मैगजीन को बांटते चले जाएं। और इस डिवोशन हमारे सामने है, हम एक दूसरे को भेजें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ जुड़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आज पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय और उसके 22 और 23 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करें, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित, आनंदित, खुशहाल रखा और पिता परमेश्वर ये जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी उत्तम आशीष को हम बहुतों तक बांट सकें, इस आशीष को बहुतों को दे सकें। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा हम पर बनी रहे। प्रभु, हम चाहते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने संभाला, आपने मदद की, सहायता की। प्यारे परमेश्वर, हम चाहते हैं आपके अनुग्रह की दृष्टि पर बनी रहे, आपका हाथ इन पर बना रहे। प्रभु, जिनके सारे कैबिनेट मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप हर एक को आशीष दे, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे। प्रभु जी, महेश जोशी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले, आपका हाथ उन पर भी बना रहे। जो प्रभु समस्या है सब आपके नाम से सुलझ सके, आपकी दया दृष्टि पर बनी रहे और वो आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने देश को, देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनकी भी सुधि ले, आप उनकी मदद करें और पिता आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ पिता परमेश्वर इस डिवोशन में जुड़े, उन सबको आशीष दी। यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं और ये चाहते प्रभु आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक एक दिन एक एक पल हमारी रक्षा करता है और हमें संभाल के रखता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएं और उसकी महिमा का कारण बनते चले जाएं। प्रियो, हमने इस बात को देखा था पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 21 पद। इसलिए मनुष्यों पर घमंड ना करें क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन उससे आगे और कुछ बहुत बड़ी बात कहता है। 22 पद में कहता है, क्या पौलुस जिसने नए नियम में सबसे ज्यादा सुसमाचार और पत्रियां लिखी हैं, पौलुस क्या अपोलुस। हमने जब शुरुआत की थी तो इस बात को देखा था। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पौलुस का हूं, मैं अपोलुस का हूं। हम एक दूसरे को बांट देते हैं, हम एक दूसरे को बटा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन मसीह एक है। पौलुस भी मसीह का है, अपोलुस भी मसीह का है, आप भी मसीह के हैं, मैं भी मसीह का हूं, हम सब मसीह के हैं। इसलिए प्रियो, जब आप मसीह के हैं तो मसीह के प्रेम में आपको और मुझे आगे बढ़ते जाना है और हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने सब लोगों को भी अधिक समझा रखता हूँ, अपने सारे लोगों को अधिक समझाता रहता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। भजन संहिता 119 का 99 पद में लिखा है, मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर है। परमेश्वर जो चितौनी देता है, परमेश्वर जो हमें उभारता है, परमेश्वर जो हमें समझाने की कोशिश करता है, इसलिए हमें सही तरीके से इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि बहुतों के लिए आशीष का और आनंद का कारण बनते चले जाएं और बहुतों के लिए आशीष में बनते चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन हर समय हमें इस बात के लिए कहता है, वो समझाता है, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो भेदभाव नहीं करता है, जो किसी का भेदभाव नहीं करता है। वो परमेश्वर मुझे और आपको आशीषों से भरता जाना चाहता है, ताकि आप हर दिन परमेश्वर के साथ आशीष को अपने जीवन में लेते चले जाएं और प्रभु की महिमा करें। वो कहता है ना, क्या पौलुस, क्या अपोलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। प्रियो, परमेश्वर ने आपके हाथों में मृत्यु भी यदि आती है तो वो भी आपकी है, तुम्हारा है, उसमें अधिकार भी तुम्हारा है। अपोलुस क्या है, कैफा क्या है, जगत क्या है, क्या जीवन क्या है। ये जीवन भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। यदि उसके साथ आपका रिश्ता है, यदि परमेश्वर को आप सही तरीके जानते हैं, तो ये रिश्ता आपका मजबूत होता चला जाएगा। आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। क्या मरण, ये भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ तुम्हारा है। जब आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं, जो प्रभु के साथ चलना चाहते हैं,
जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। प्रियो, ये सब कुछ तुम्हारा है। जीवन तुम्हारा है, क्या मरण है, क्या वर्तमान है, आज वर्तमान में हम जी रहे हैं, ये भी हमारा है, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। परमेश्वर ने सारा अधिकार हमें दिया है, क्योंकि इन सब के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। यदि आपका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ होगा, आप उसकी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सारे अधिकार आपको दिए गए हैं। ये सारे अधिकार तुम्हारा है। सब अधिकार, भविष्य का अधिकार हमारे पास है, वर्तमान का हमारे पास है, मरण का हमारे पास है, जीवन का हमारे पास है। इसलिए वो कहता है, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनने के बाद आप एक भव्य चीज को लेकर अपने जीवन में समा लेते हैं। ईश्वर की संगति जब आपके अंदर रहती है तो सब कुछ आपके पास रहता है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, परमेश्वर आपको भविष्य की बातें बताता है, परमेश्वर आपको सब कुछ बताता है। जो कुछ आने वाले समय में घटने वाला है वो भी वो बताता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का ये वचन है जो मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, ताकि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु की महिमा करें। और इसलिए कहता है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। ये जुड़ाव जो है, मैंने प्रभु को जाना, मसीह मेरा है, मसीह परमेश्वर का है, हम मसीह में एक साथ जुड़ते चले जाते हैं। यदि आपने मसीह को जाना, यदि आपने प्रभु को जान लिया, यदि आपने उसको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, आपके ऊपर उसकी प्रभुता है, आपके ऊपर उसका अधिकार है, तो आप मसीह के हैं और मसीह परमेश्वर का है। ऐसा रिश्ता हमारा जुड़ता है। हम मसीह के साथ जुड़कर हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए प्रियो कहता है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। रिश्ता बनाना आना चाहिए। परमेश्वर के साथ यदि आपका रिश्ता जुड़ गया तो भविष्य आपका, वर्तमान आपका, मरण आपका, जीवन आपका, सब कुछ आपका है। परमेश्वर उन सब के द्वारा आपको महिमा देगा ताकि आप और आगे बढ़ें, ताकि आप बहुतों के लिए आशीष और आनंद का कारण बन सकें। आज हम ये रुकेंगे, कल हम फिर से नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाला 4था अध्याय, इसमें हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको, मेरे परिवार को, आपके परिवारों को प्रभु बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की इससे भागते संगति हम में से प्रत्येक के साथ, हमारे सारे भाई बहनों के साथ जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।